समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार। जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। संसारी जीवों के मन में अनेकानेक विकल्प सहज रूप से ही उठते रहते हैं, लेकिन उन सहज स्वरूप को प्राप्त करना है तो उन उठते विकल्पों को समीचीनता के साथ उनका सम्यक समाधान प्राप्त होना परम आवश्यक है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि निश्चित ही आपके कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होगा। तो आप भी प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नागपुर महाराष्ट्र से कीर्ति पाटनी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी प्रथमोपसम सम्यक और द्वितीयोपसम सम्यक कब होता है, और इसमें क्या होने पर प्रथमोपसम सम्यक होता है और कैसे परिणाम होने पर द्वितीयोपसम सम्यक होता है एवं क्या होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रवण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, सात प्रकृतियों के उपशम के माध्यम से जो तत्वों के श्रद्धान के परिणाम होते हैं उसे उपशम सम्यक कहा जाता है। और पहली बार होने वाले उस सम्यक को प्रथमोपशम सम्यक कहा जाता है, और वही जब श्रेणी आरोहण के समय में दूसरी बार सम्यक की प्राप्ति या उपशम सम्यक की प्राप्ति होती है उसे द्वितीयोपशम सम्यक कहा जाता है। इसमें स्पष्ट बात ये समझना कि कर्मों का उपशम जहाँ है, सात प्रकृतियों को दबाने से होने वाला तत्वों का श्रद्धान उपशम सम्यक कहा जाता है। दबाने का अर्थ उपशम होता है और उसलिए इसे उपशम सम्यक कहा जाता है। पर जब पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव करता है तो उस पहली बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए उसे उपशम सम्यक पूर्वक ही क्षायिक या क्षयोक्षमिक सम्यक को प्राप्त करना होता है। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहली बार सम्यक को प्राप्त करने वाला हो, चाहे वह अनादि सम्यक दृष्टि अनादि मिथ्या दृष्टि हो या सादी मिथ्या दृष्टि हो, जब भी पुनः सम्यक को प्राप्त करेगा नियम से उसके लिए पहला उपशम सम्यक प्राप्त करना पड़ेगा। और पहली बार वो उपशम सम्यक जो प्राप्त किया जाता है उस पहली बार उपशम सम्यक प्राप्त करने वाले को या उस अपेक्षा से चूँकि पहली बार कर रहा है उसे प्रथमोपशम सम्यक कहा जाता। वही जब सम्यक दृष्टि जीव क्षयोक्षम सम्यक या क्षायिक सम्यक के माध्यम से सातवें गुणस्थान तक पहुंचता है और सातवें गुणस्थान के उपरांत
पुनः जब 8वें गुणस्थान यानी श्रेणी आरोहण को प्रारंभ करता है, चाहे वह क्षपक श्रेणी हो चाहे उपशम श्रेणी क्यों ना हो, उन दोनों श्रेणी के साथ साथ जब पुनः उन प्रकृतियों का उपशम करते हुए जीव सम्यक के साथ ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, उस स्थान पर क्योंकि दोबारा वो उपशम सम्यक को प्राप्त करता है, पुनः कर्मों का उपशम करता है, इस अपेक्षा से वहाँ उसे द्वितीयोपशम सम्यक ऐसा कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। सुनंदा मोहिकर नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना समीक्षण प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी आहार दान का फल क्या है एवं चौका लगाने का महत्व आज की पीढ़ी को किस तरह से हम समझा सकते हैं। हमारे समीक्षण विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। श्रावकों के लिए दान और पूजा ये दो ऐसे मुख्य कर्तव्य कहे हैं जिनके माध्यम से श्रावक की पहचान होती है। जो श्रावक दान पूजा नहीं करता उसके लिए तो श्रावक कहना भी उचित नहीं है, ऐसे आचार्यों का कथन। क्योंकि श्रावक की पहचान आद्य कर्तव्य दान पूजा है और कुंद स्वामी तो पूजा के पहले भी दान को स्थान रखते हुए 4 प्रकार के दान की व्यवस्था कहते, औषध, शास्त्र, अभय और आहार। इसमें से चौथा जो आहार दान है, उस आहार दान में अगर श्रावक विवेक पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कार्य करे तो शेष 3 दान भी उस आहार दान में ही इंक्लूड हो सकते हैं, समाविष्ट हो सकते। इसलिए सबसे बड़ा दान आचार्य भगवंतों ने आहार दान कहा है। कब किस मौसम में क्या देना क्या नहीं देना, जिसके कारण से उनकी प्रकृति स्वास्थ्य आदि ठीक रह सकता है, तो ये एक प्रकार का औषधि दान भी कहलाता है। वही आहार प्राप्त करने के बाद मुनिराज साधना, त्याग, तपस्या, स्वाध्याय, ज्ञान आदि प्राप्त करते हैं, तो वह इनडायरेक्टली ज्ञानदान भी कहा जाता है। इसके साथ जिन शासन की सुरक्षा और उनके प्राणों की भी सुरक्षा होती है, तो कहीं न कहीं अभयदान भी वहाँ समाविष्ट कहा जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दान आहार दान कहलाता है। और इतना ही नहीं, अपितु जैसे अनेक दृष्टांत आगम में आचार्य भगवंतों ने कहे हैं, ऐसे ही उन दृष्टांतों के साथ समझना आहार दान मोक्ष का बीज है, जो श्रद्धा आदि 7 गुणों के साथ मुनिराजों को, सत्पात्रों को दान देता है। नियम से उसका भविष्य में आने वाला जो समय है वह सुखद ही होगा और मोक्ष तक सुख को देने का वह श्रेष्ठ कार्य ये आहार दान जैसा कार्य करता है। और ये भी पक्का है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आहार ही दान करना है तो हम कहीं भी जाकर मुनिराज को आहार देकर आ जाए, पर स्वयं नवदा भक्ति पूर्वक पड़घान करते हुए स्वयं के द्रव्य का सदुपयोग करके आहार दान देना, ये ही सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा जाता है। अगर किसी प्रकार से विषमता है, संभव नहीं है, मुनिराज बहुत दूर है, तो स्वयं के द्रव्य से कहीं जाकर आहार देना यह तो उचित है। पर अगर संभावना है, व्यवस्था बन रही है, तो विधि पूर्वक स्वयं चौका लगा के पड़घान करके विधि पूर्वक आहार करना और करवाना, यही व्यवस्था श्रावकों के लिए आहार दान की अपेक्षा से कही जाती है। और ये पक्का मानना कि मात्र भविष्य में मोक्ष जैसे ही सुख नहीं, वर्तमान में भी अगर तुम्हें कुछ भोगों की आकांक्षा है, लौकिक कार्यों के भोगों की पूर्ति भी आचार्य भगवान कहते हैं कि दान से मिलती है। जितना विशेष आप दान में प्रवृत्ति करेंगे, उतना विशेष ही आपको भोगों की सामग्री की भी उपलब्धि होने की संभावना होती है। पर वहाँ भावों की, आपके श्रद्धान समर्पण की पराकाष्ठा होना आवश्यक है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। छत्तीसगढ़ रायपुर से संध्या निकेश गोधा अगले समीक्षण विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मंदिर जी में जो दरब ले जाते हैं, स्वयं का ले जाना चाहिए या पैसे दान कर देना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। माँ, कई बार इस विषय को हम
सम्यक समाधान से दोहरा चुके हैं कि चाहे आहार दान की व्यवस्था हो, चाहे पूजन पाठ की, स्वयं का द्रव्य ही वहाँ समर्पित होना परम आवश्यक है। ये जो वर्तमान में व्यवस्था मंदिरों में बनाई जा रही है कि वहाँ पहले से द्रव्य बनाई रखी है, थाली बनाई रखी है, या अपनी सूखी द्रव्य रख दो, वहाँ की धुली द्रव्य ले लो, उसके बदले में पैसे डाल दो आदि, ये कोई भी व्यवस्था आगम की व्यवस्था नहीं है। ये आलसी और प्रमादी लोगों ने बनाई हुई व्यवस्था है। ये परम सत्य और परम आवश्यक है कि अगर हम स्वयं का द्रव्य समर्पित नहीं कर रहे हैं तो पुण्य हमें कैसे मिलेगा। ये कोई बार्टर सिस्टम नहीं है, मतलब बदले के बदले में दे दो, हमने कुछ दिया उसके बदले में ये लिया फिर हमने चढ़ा दिया। स्वयं की द्रव्य ही स्वयं को पुण्य देने के लिए निमित्त हो सकती है, अन्य किसी प्रकार से आपको पुण्य मिलने वाला है ही नहीं है। और आप ये भी देखें, आज इतनी पूजा करने वाले होने पर भी उनको उतना पुण्य क्यों नहीं हो रहा, उनका काम क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विधिपूर्वक कार्य नहीं कर पा रहे। विधि यही है, स्वयं का द्रव्य स्वयं घर से ले आए, स्वयं मंदिर में पहुंचकर स्वयं प्राशुक करे, स्वयं व्यवस्थित थाली सजाए और उसी के साथ पूजन करे। चढ़ाना भी है तो भी स्वयं का ही द्रव्य चढ़ाए। दूसरों के द्रव्य चढ़ाने से, मंदिर के द्रव्य चढ़ाने से आपको कभी भी पुण्य प्राप्त होने वाला नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सदर नागपुर महाराष्ट्र से प्रवीण सेठी अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, आपने भी द्रव्य की बात की, लेकिन भगवान तो मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो द्रव्य हमें क्यों चढ़ाना चाहिए? नमोस्तु भगवान। भगवान को द्रव्य भगवान खुश करने के लिए नहीं चढ़ाए जाते। ये एक विधि है, और चाहे आप किसी गवर्नमेंट व्यक्ति से, किसी बड़े आदमी से भी मिलने जाए, ये लौकिकता कह दो या व्यवहारिकता कह दो, कि जब किसी बड़े के पास जाया जाता है कुछ ना कुछ उसे भेंट ली जाती। किसी राजा के पास, किसी बड़े व्यक्ति के पास कुछ भेंट ले जाने से उसके करोड़ों के संपत्ति में से आपके छोटी सी भेंट से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, पर फिर भी उसका एक सम्मान रखा जाता है कि हम आपके सम्मान में एक तुच्छ भेंट लेके आए। जैसे कृष्ण सुदामा की बात आती है, तो उसने तो छोटे से चावल और थोड़े से मुट्ठी भर चावल ले गया था, पर फिर भी वह अर्ध नारायण इतना खुश हुआ। तो ये मात्र कहने की बातें नहीं, ये लौकिक व्यवहारिकता की बात है जो हमें परमार्थ में भी समझनी है। आपके द्रव्य चढ़ाने से मोक्ष चले गए भगवान बिल्कुल भी खुश होने वाले नहीं हैं। इसमें पहली बात ये अवश्य समझे कि हमारे लोभ कषाय का विसर्जन होना ये बहुत आवश्यक है, और इसीलिए सर्वोत्कृष्ट वस्तु जितनी मेरी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार सर्वोत्कृष्ट वस्तु देवशास्त्र गुरु जो कि आपसे बड़े माने जाते हैं उनको समर्पित करने की व्यवस्था कही है। ये पुनः पुनः ध्यान रखिए, भगवान गुरु आदि को रिझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए द्रव्य नहीं। पहला कारण मैं अपनी लोभ कषाय का विसर्जन करूं, दूसरा कारण ये लौकिक व्यवहारिकता देखने के लिए मिलती है। किसी के पास भी जाना है, कुछ प्राप्त करना है तो कुछ देना भी पड़ता है, क्योंकि बिना गिफ्ट के रिटर्न गिफ्ट कभी भी नहीं मिलती। इसी भाषा में समझे, ये व्यवस्था त्रैकालिक होने के कारण से मात्र द्रव्य समर्पित कर हम अपनी लोभ कषाय विसर्जित करें, एक व्यवहारिकता का भी प्रदर्शन करें। इसी उद्देश्य से द्रव्य चढ़ाकर ही भगवान गुरु आदि के पास दर्शन आदि क्रियाओं को संपादित करना होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संपदा मुकेश जैन नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। द्वय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, जब मुनिराज को अंतराय आता है तो उसमें दोष किसका है, देने वाले का, और समान दोष है क्या दोनों का? जैसे कहा जाता है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ऐसे ही कर्म किसी एक व्यक्ति के क्यों ना हो, पर उसको उदय में आने के लिए कोई न कोई सामने निमित्त भी आवश्यक होता है। जब भी किसी मुनिराज को अंतराय आदि आते हैं, उसके पीछे भी ये पक्का मानना कि मुनिराज का तो स्वयं का लाभांतराय कर्म का उदय तो है ही, जिस कारण से वे आहार करने गए थे, अच्छा सोच के भी गए थे, पर फिर भी विघ्न आ गया। उसी के साथ साथ जो दान देने वाले श्रावक हैं, उनके भी दान अंतराय कर्म का उदय था।
जब तक दोनों का युगपत कर्मोदय नहीं आता है तब तक किसी भी प्रकार से अंतराय नहीं होता। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि बिल्कुल मुनिराज के अंजलि में देते देते ही नज़र आता है तो सामग्री दूर हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि शोध के देने के बाद भी आ जाता है। तो ये पक्का माने कि दोनों का जब तक तालमेल नहीं बैठता, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव व व्यक्ति आदि सबका एक साथ संयोग नहीं बनता है, तब तक ऐसे निमित्त नहीं बनते। मतलब जो अंतराय भी होता है वह कहीं ना कहीं दानांतराय और लाभांतराय दोनों का नियोग एक समय, एक स्थान, एक साथ आने पर ही होता है। वहाँ श्रावक का भी पाप कर्म का और मुनिराज के भी पाप कर्म का उदय है। मुनिराज के लाभ अंतराय कर्म का और श्रावकों के दान अंतराय कर्म के उदय के कारण से ये मिश्र अवस्था बनकर मुनिराज आदि को अंतराय घटित होते। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनन्य गुरु भक्त हुकुमचंद सेठी, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है या समाज में जो को एजुकेशन के कारण बच्चे एक साथ कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ रहते हैं, रात दिन साथ में विचरते हैं, तो उन सब से आज जो समाज में देखने को मिल रहा है कि कैसी परिस्थिति निर्माण, कई हमारे घरों में अन्य समाज की बेटियां हमारे घरों में आ रही है और हमारा बच्चा अन्य समाज में जा रहा है। तो ये जो हो रहा है आज की परिस्थिति में, भगवान इसका क्या माने आप क्या सजेस्ट करेंगे और आपका क्या विचार है कि इस परिस्थिति में हमें समाज वालों को क्या करना चाहिए? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ये तो वास्तविक बहुत बड़ी समस्या हर स्थान, हर समाज में देखने के लिए मिल रही, क्योंकि जाति संकर नाम का बहुत बड़ा दोष आज विवाह संबंध आदि में इस बहुत बड़ी पढ़ाई के चक्कर में हो रहा है। कई बार तो हम भी विचार करते हैं कि इतनी बड़ी पढ़ाई का माता पिता आने वाले समय में करने वाले क्या है। बच्चे हो, बच्चियाँ हो, जिनको घर में माँ बाप के संस्कार नहीं, पर बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई लिखाई के लिए कहीं विदेश हो, चाहे अपने माँ बाप से दूर रहने की व्यवस्था हो, तो ये सबके जो दुष्परिणाम आने वाले समय में देख रहे हैं या वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, उससे जूझने के लिए कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी आदि है, उन सभी को कुछ बैठकर विचार करने की आवश्यकता है कि इस मसले से या इन समस्याओं से कैसे जूझा जा सकता है और कैसे क्या किया जा सकता है। क्योंकि मात्र पढ़ाई ही जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु कुछ ना कुछ आगे बढ़ने वाली क्रियाओं को भी जो संस्कारों के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, माता पिता के साथ रहने के माध्यम से संभव है। बहुत सारी तो बेटियों को हमने देखा कि अभी 10वीं नहीं हुई, 5वीं 6वीं नहीं हुई, कहीं हॉस्टल में रख दिया, पुनः शादी के बाद घर में है ही नहीं, पहले भी दो बाद में भी दो, फिर संतानों को जन्म ही क्यों दिया जब घर में रखना ही नहीं था। तो ये बहुत बड़ा विचार विमर्श पूरे समाज को और समाज के प्रत्येक घटक को इस परिवेश में करने की आवश्यकता है कि मात्र लर्निंग और अर्निंग ही आवश्यक है कि उस अर्निंग लर्निंग के साथ हमारे लिए संस्कार भी कुछ मायने रखते। क्योंकि अगर मात्र अर्निंग के लिए, क्योंकि आज हर बेटी चाहती है मैं सेल्फ डिपेंड हो जाऊं, पैरों पे खड़े हो जाऊं, और इस चक्कर में माँ बाप से दूर हो जाते हैं। और ये भी पक्का मानना कि व्यक्ति की एक टिपिकल ऐसी उम्र आती है, एज समय आता है जब किसी न किसी व्यक्ति से वह अपनी प्रेम भरी बातें दो शब्द करने का प्रयास करता है। माँ बाप से कोसों दूर है, 24 घंटे वो माँ बाप से बात कर नहीं सकते, फिर कोई ना कोई उसको ऐसा कलीग मिल जाता है जहाँ कोई एजुकेशन के निमित्त से जो इंटरसेक्स में बातें होती है, ऑब्वियस है एक उम्र के पड़ाव में आने पर उनको लगाव होने लगता है। जब माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, घर में किसी का दुलार नहीं मिलता, तो ऑब्वियस है वो कहीं ना कहीं उस प्रेम दुलार को प्राप्त करने के लिए पहुंच जाते, और जो पहले से उम्र में मिल गया और फिर उसे छोड़ना भी नहीं चाहते, उस जिस माँ बाप ने पढ़ाई के चक्कर में
प्रेम दुलार छोड़कर उनको बाहर पढ़ने छोड़ दिया, उस पढ़ाई और पढ़ाई के साथ मिलने वाले उस व्यक्ति को लेकर उन माँ बाप को, जन्म देने वाले, पढ़ाई लिखाई करने वालों को भी छोड़ने के लिए आज की पीढ़ी तैयार होती है। इसलिए मेरा तो सोचना यही है, उतना ही पढ़ाओ बच्चों को जो माँ बाप को लायक बनाए, नालायक ना बनाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्रीमती मधुबाला सुरेश चंद जी पाटोदी, बेटी दामाद श्रीमती विनीता अर्पित जी पहाड़िया मंडीदीप, बेटे बहू मोहित अंकिता पाटोदी, रोहित मुस्कान पाटोदी, अभी नैवेद्य जीने भव्य एवं समस्त पाटोदी परिवार, जैन बर्तन भंडार छिंदवाड़ा।